अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेट उम्मा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जाने थे। हमारी प्लेलिस्ट आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। इसका अगला वीडियो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में है। दोस्तों, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम दुनिया में बसर करने लगी, बहुत साल गुजरे तो वो अल्लाह ताला को भूलने लगे और शैतान के बहकावे में आने लगे। यानी उसके बाद में अल्लाह ताला अपने बंदों को गुमराह होता हुआ नहीं देख सकता। अल्लाह ताला जो है अपने बंदों को बहुत मोहब्बत करता है, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा। दोस्तों, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा तफसील से सूरह आराफ, सूरह हूद और सूरह हशर में तफसील से आया है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजे तो अपनी कौम के अंदर वास करने के लिए, तबलीग करने के लिए, लोगों को अल्लाह की वहदानियत बताने के लिए भेजा था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम में जाकर अल्लाह की वहदानियत को बतलाते थे कि सिर्फ अल्लाह ताला एक है और उसकी इबादत करो, उससे माफ़ी मांगो, वही तुम्हें बारिश देता है जिसके ज़रिए से तुम खेती करते हो, और उससे तुम्हें, और वही है जो तुम्हें ताकत देगा। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम, जो कौम आद कहलाती थी, वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कहते थे कि हम तो अपने बुतों को नहीं छोड़ेंगे, और हमें यह मालूम होता है कि हमारे बुतों में से किसी ने ये तुम पर कुछ कर दिया जिसकी वजह से तुम नाउज़ुबिल्लाह पागल हो गए हो। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाते हैं कि मैं जो वाज तुमसे कर रहा हूँ, जो तुम्हें बातें बतला रहा हूँ, इसके बदले में मैं तुमसे कोई मजदूरी तो नहीं चाहता। इसके बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि अगर तुम जो भी चाहे, तुम मिलकर जो भी चाहे तदबीरें कर लो, प्लानिंग कर लो, और मुझे टाइम भी ना दो, मोहल्लत भी ना दो, तो भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा परवरदिगार जो तुम्हारा और मेरा पालने वाला है, वही मेरे लिए काफ़ी है। और जो अल्लाह ताला ने मुझे पैगाम दिया था, वो पैगाम मैंने तुम्हारे तक पहुंचा दिया है। अगर तुम मेरा पैगाम नहीं कबूल करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी जगह दूसरी कौम को लाएगा और तुम अल्लाह ताला का कोई नुकसान नहीं कर सकते। इसके बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम, जो कौम आद थी, वह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगे, तुम जो अजाब से हमें डराते, रोजाना डराते हो, तो वो ले आओ और इसमें देरी भी ना करना कि फौरन आ जाए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर जो ईमान लाए थे, उस वक्त पर जो मुसलमान हुए थे, वो गरीब और कमज़ोर लोग थे, और जो ईमान न लाए थे वो मालदार और सरदार किस्म के लोग थे। ये लोग हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करते थे। और इसके बाद एक आसमान में एक बादल नामोदार हुआ, यानी आसमान में रहकर बहुत बड़ा बादल आया, तो ये लोग समझने लगे कि बारिश होने वाली है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही के जरिए से बतला दिया था कि ये एक अजाब है, और जो चुनांचे जो भी ईमान वाले हैं, जिसने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात को माना और उस वक्त के जो मुसलमान थे उन्हें लेकर बस्ती से निकल जाए। इसके बाद अल्लाह ताला ने एक तूफान को मुसल्लत किया, जिसके जरिए से 8 दिन और 7 रात तक तूफान चला, और फिर जो भी लोग थे जो गैर ईमान वाले थे, सब जो है नेस व नाबूद हो गए और ख़त्म हो गए। तो दोस्तों, ये था हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मुख्तसर सा किस्सा। और पिछली बार हमें आपसे अपील किए थे कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर किस तरीके का अजाब आया था, इसे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अक्सर लोगों ने कहा था कि आग की बारिश हुई थी। ये गलत जवाब है। सही जवाब यह है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद पर अल्लाह ताला ने 8 दिन और 7 रात तक तूफान चलाया था। और इसी तरह हमारा अगला वीडियो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में है। अगर आप हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के वाक़े को जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताला ने पहाड़ से कौन से जानवर को निकाला था। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल educate.umma है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल में तुम जॉब अलर्ट्स, डेली इस्लामिक क्विज और फिर एजुकेशनल वीडियोस बहुत सारे तुम्हारे सामने आएंगे। हम सबको सपोर्ट करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।